वरिष्ठ सहयोगी नासिर जैदी भी मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर से जानेंगे एक्सपर्ट कमेंट की अभी जो है बीजेपी आगे है 12 सीटों पर। एक अलग सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तब भी एक युवा लड़कों का संगठन खड़ा हुआ था जिसको महागठबंधन नाम दिया गया था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दो युवा, एक तो मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, वहां पे किस तरह से कांग्रेस ने मुक्की खाई ये सबको पता है। नासिर, वास्तव में क्या ऐसा लगता है इस बार क्या आप चेंज देखते हैं राहुल गांधी में, क्या परिवर्तन देखते हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव से गुजरात चुनाव तक का जो सफर है राहुल गांधी का, क्या ज्यादा मैच्योर हुए, ज्यादा परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं राहुल गांधी? देखिए, और नासिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बार चुनौती दी है, इतनी रैलियां अपने गढ़ अपने घर में, वाकई में इतनी जरूरत थी? वाकई में इसका मतलब ये दर्शाता है कि किस तरह से राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस बार चुनौती दी है, पसीने छुड़ा दिए बीजेपी के। और अगर जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर, ये जो युवा नेता उभर कर आए हैं, हार्दिक पटेल समुदाय की बात करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था, कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा नहीं था गुजरात चुनाव में जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी हो? कांग्रेस स्पष्ट हो जाएगा आज, और आज पता चल जाएगा क्या जनता ने जनादेश दिया है, कांग्रेस की ने बाजी मारी है या बीजेपी ने अपना दम एक बार फिर रचनात्मक तौर पे कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं रही जितनी भाजपा रही है। भाजपा बूथ स्तर तक बहुत ज्यादा मजबूत रही है गुजरात में, ये शुरू से हमने देखा है। कांग्रेस कोशिश करती रही, शक्ति सिंह गोहिल हों, कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया हों, तमाम नेता लगातार मोदी पर हमले करते रहे इन 22 सालों में, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। बीजेपी लगातार 22 साल से जीतती आ रही है, नरेंद्र मोदी का गढ़। और कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों से भी बात की जाए, कई लोगों का, एक तबके का ऐसा मानना है कि हाँ गुजरात में विकास हुआ है, और एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो विकास का जो मुद्दा है वो गौण नजर आया, यानी कि शून्य नजर आया। विकास का कोई मुद्दा ही चुनावों में नहीं उठा। केवल राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि विकास गुजरात में पागल हो गया, यानी कि विकास हुआ ही नहीं है, या इतना विकास हुआ है कि विकास पागल हो गया है। इन दोनों बातों में से इसका यही मतलब निकाला जा सकता है। दूसरा ये कि भाजपा को जिस तरह से भुनाना था विकास के मुद्दे को, भाजपा ने भी उस तरह से इन चुनावों में नहीं उस विकास के मुद्दे को बुनाया, बल्कि दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी रहे। मणिशंकर अय्यर के घर जो बैठक हुई थी, पाकिस्तान तक के मुद्दे इस चुनाव में ज्यादा हावी रहे, बल्कि विकास का मुद्दा जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। कहा था अभी कि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखा रहे थे, लेकिन ये भी सच है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल हमेशा सही साबित नहीं हुए। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे बिहार चुनाव की बात करें, दिल्ली में तो बल्कि भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में, लेकिन आम आदमी पार्टी को 67 सीटें वहां मिली थी, यानी कि बिल्कुल उलटफेर हो गया था। एग्जिट पोल में जो दिखाया था उससे एकदम विपरीत आंकड़ा सामने देखने को मिला था। सबसे ज्यादा मुद्दा कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की, चाहे कांग्रेस के साथी जो नेता हैं जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे अल्पेश ठाकोर हो, इन लोगों ने भी नोटबंदी और जीएसटी को बनाने की कोशिश की। नोटबंदी और जीएसटी पर बीजेपी की जीत तय मानी जाएगी अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी यही कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी को जनता ने समर्थन दिया है। और अगर गुजरात का चुनाव बीजेपी जीतती है, हिमाचल का चुनाव बीजेपी जीतती है, तो यही सरकार की तरफ से यही प्रचारित किया जाएगा, बीजेपी की तरफ से यही कहा जाएगा कि देखिए हमारी नोटबंदी, हमारी जीएसटी जीत गई, हमारी जो नीतियां थी वो उनकी जीत हुई है, जनता हमारे साथ। और ये विपक्ष का मनोबल तोड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरह के मुद्दे उठाता रहा है। राहुल गांधी मुखर तौर पर राखी जीएसटी और नोटबंदी की मुखालफत करते रहे हैं। अभी फिलहाल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कुछ ही समय पहले, कुछ दिन पहले, उसमें भी उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया, नोटबंदी को जो है आम आदमी की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने वाला कदम बताया। तो ऐसे में लगातार विपक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार सरकार पर हमला करती रही, केंद्र सरकार पर जीएसटी और नोटबंदी को लेकर। और ये बड़ा दिलचस्प होगा अगर जनादेश बीजेपी के पक्ष में जाता है, दोनों ही राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, अगर जनादेश बीजेपी के पक्ष में जाता है तो बीजेपी इसको ये कहेगी कि हमारी नीतियों की जीत हुई है, जनता नोटबंदी और जीएसटी पर हमारे साथ। राखी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, इस पूरे जो बहस हमारी चल रही है इसमें बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इस बार जो चुनाव है, पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का है, चेहरा नहीं बदला। विजय रूपाणी भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन उस प्रबल तरीके से जो
उठाना था बीजेपी को, उस तरीके से बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। जिस तरह से एक पार्टी चुनाव के समय पे प्रोजेक्ट करती है एक सीएम उम्मीदवार के तौर पे एक चेहरे को, उस तरह से विजय रूपाणी को प्रोजेक्ट भाजपा ने गुजरात चुनाव में नहीं किया, और ये बिल्कुल सच है। और ये बिल्कुल साफ तौर से चुनावों में दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भाजपा का चेहरा नजर आए। और इस पर हमारे एक्सपर्ट से हम कमेंट लेना चाहेंगे। नासिर जैदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पर इसका विश्लेषण करेंगे। नासिर, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, अगर एक तरह से देखा जाए तो चेहरा उनका हो सकता था, बीजेपी चाहती तो उनके चेहरे को फ्रंट पर करके आगे करके भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन बीजेपी को किसी पे भरोसा नहीं है। बीजेपी को मोदी पे ही भरोसा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा था। आशीष, हम हर राज्य की नीतियां अलग अलग होती हैं, और गुजरात की बात करें तो जैसा कि आपने अभी कहा था कि विकास का जो मुद्दा है वो गौण रहा, शून्य रहा इस बार। और हमेशा बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे को सपोर्ट करते हैं, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव बीजेपी लड़। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के मुद्दे उठाए गए कि विकास का मुद्दा गौण रह गया। नासिर, हिमाचल की हम बात कर लेते हैं, गुजरात पे तो राखी हमने बहुत बात कर ली, हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें राखी, तो इस वक्त जो रुझान आ रहा है 18 सीटों पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और हिमाचल की बात करें राखी, तो प्रेम कुमार धूमल जो कि अनुराग ठाकुर जो सांसद है, बीजेपी के युवा चेहरे हैं, उनके पिताजी जो हैं, उनके फादर जो हैं, वो सीएम के लिए इस वक्त दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से। और वीरभद्र सिंह, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के जो हैं, वीरभद्र सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उन पर लगते रहे। तो ऐसे में नासिर, क्या लगता है आपको, हिमाचल की बात करें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस सीधा सीधा इजी वॉकआउट देती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार उस तरह से हिमाचल का चुनाव नहीं लड़ा जिस तरह से पारंपरिक तौर पर कांग्रेस लड़ती है, और वो पार्टी में दमखम संगठनात्मक मजबूती नजर नहीं आई हिमाचल। नासिर, तो हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब हिमाचल में भी रैलियां की, हिमाचल में भी चुनाव प्रचार। मोदी का आपको स्टाइल पता है, हमेशा हर चुनाव में एक ही तरह से रैली करते हैं, वो बिल्कुल एग्रेसिव होकर के कैंपेनिंग करते हैं मोदी, उनका स्ट्रेटेजी शुरू से यही रहा है। हिमाचल की बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने पूरा फोकस गुजरात पर लगा दिया है। एक तरह से पूरा रणदीप सुरजेवाला उनके प्रवक्ता हों, पूरी जो उनकी टीम है, जो टीम राहुल है, पूरी पार्टी जो है, पूरा जोर वहां लगा दिया। क्या हिमाचल में भी कुछ जोर लगाना चाहिए था, या कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस पहले से रही, क्योंकि करप्शन के गंभीर आरोप लगे थे। आज जितने भी लोग पॉलिटिकल पंडित आकलन कर रहे हैं, सभी का यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी मास पॉपुलैरिटी 2014 में मोदी लहर करके प्रचारित किया गया बीजेपी की तरफ से कि मोदी लहर है, और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अगर गुजरात में अपने घर में ही हार जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते, वो भी प्रधानमंत्री जैसे पद पर, गुजरात का बेटा होते हुए भी, तो ये बहुत बड़ी हार होगी, बहुत बड़ा झटका होगा। और आने वाली राजनीतिक दिशा और दशा उसी अनुसार फिर तय होगी। आने वाले समय में राहुल गांधी विपक्ष के एक नेता के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। राहुल गांधी का अभी तो अध्यक्ष बने हैं, लेकिन एक युवा नेता के तौर पर, देश के युवा नेता के तौर पर उनका नया राजनीतिक उदय हो सकता है। तो राखी, जाहिर सी बात है कि ये चुनाव बहुत हद तक दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व पर के लिए भविष्य का चुनाव बनकर जो है, लगातार गुजरात में जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही थी, एग्रेसिव कैंपेन राहुल गांधी ने किया, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी निजी तौर पर इस बार हमले किए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष कांग्रेस जब उपाध्यक्ष थे, अभी अध्यक्ष बने हैं, तो उस समय राहुल गांधी पर काफी निजी तौर पर उन्होंने हमले किए, सोनिया गांधी को लेकर भी उन्होंने काफी बयान दिए। तो क्या लगता है, राजनीति की जो गरिमा है, राजनीति का में जो भाषा का स्तर है, वो कहीं ना कहीं इस बार आपको गिरता नजर आया चुनाव? देखिए, यही मैं आपसे अर्ज करने वाला था। 82 क्षेत्र, हिमाचल की बात करें नासिर, तो 25-18 वहां पर भी क्लोज कंटेस्ट देखने को मिल रहा है। जी, वहां पर भी क्लोज कंटेस्ट देखने का मतलब ये वाकई में बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वहां तो सत्ता विरोधी लहर ज्यादा प्रबल तौर पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, और उसके बाद भी केवल 7 सीट का अंतर बिल्कुल कह सकते पर पहुंच गई है। यानी कि एक सीट का यहाँ पे लड़ाई है, जैसे क्रिकेट में होता है एक बॉल का अंतर, एक रन के अंतर से टीमें हार जाया करती हैं। ऐसे में राजनीतिक जो पिच है उस पर भी इस तरह का आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। ये इससे पता लगता है कि कितनी कांटे की टक्कर और कितना दिलचस्प ये आंकड़ा होता जा रहा है।
83 और 84 यानी एक सीट का अंतर यानी कि नारेबाजी कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो पार्टी कार्यालय उसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि रुझानों में अब 2 सीटों से बीजेपी आगे हो गई, यानी कि लगातार उठा पटक का दौर, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो जैसा कि कांग्रेस पिछली बार 2012 की बात करें तो महज 61 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और इस बार रुझानों में ही लगातार जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता नजर आ रहा है। यानी कि पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट तो किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया है कांग्रेस का गुजरात में। क्यों ना इस तरह का जश्न मनाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है अभी जो देखने को मिल रहा है रुझानों में, वाकई में बेहतर है, काफी बेहतर है पहले से। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में इस तरह का प्रदर्शन काफी अच्छा पार्टी के लिए परफॉर्मेंस वाइज कहा जा सकता है। और आगे हिमाचल चुनाव की बात करें तो आंकड़ा अभी बदला है जस्ट, लेकिन अगर 1 से 2 मिनट पहले की बात करें तो वहां पर भी कांटे की टक्कर 28 और 20 की नजर आ रही थी। अब 34 और कांग्रेस 20 होगी ना जी। हिमाचल दिल्ली में जैसा कि हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे वो तस्वीरें, कि अध्यक्ष पद के तौर पर पहली राहुल गांधी की जीत। इस तरह के जो पोस्टर्स और बैनर्स हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता लेकर के खड़े हो गए हैं और जश्न लगातार दिल्ली में मन रहा है। लेकिन नासिर ये जल्दीबाजी होगी क्योंकि 13 सीटों का फर्क, बीजेपी अभी भी 13 सीटों से आगे है और बीजेपी रुझानों में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है बीजेपी को। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा कि हमने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी का गढ़, 22 साल से बीजेपी का शासन गुजरात में रहा है। पिछले बार भी 61 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि पिछली बार मोदी लहर थी और वो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। एक तरफ जब आप ये देखते हैं कि राहुल गांधी को अभी अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने और एक दिन बाद उसके नतीजे आते हैं और वो भी कांग्रेस के काफी हद तक फेवर में देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर क्लोज कंटेस्ट रहता है, कुछ सीटों का अंतर रहता है बीजेपी और कांग्रेस में, और बीजेपी जीत जाती है। क्योंकि आप कहेंगे जिस तरह से हमने देखा है क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के मैदान में एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई अगर एक खिलाड़ी कैच छोड़ दे या कोई इस तरह का उलटफेर हो जाए जिससे कि अचानक से मैच बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि कुछ जो वोट शिफ्ट हुआ है जो कांग्रेस की तरफ जा सकता था, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो है कांग्रेस के नेता, उनके बयान की वजह से वो जो कसर है वो रह जाए सीटों में। इस तरह से लगातार राहुल गांधी पर नासिर किस तरह के आक्रमण हुए, निजी तौर पर हमले हुए, बट किस तरह के, उनको पप्पू कहा गया और पता नहीं किस तरह के अलग अलग तरीके के शहजादा कहा गया, उनके परिवार पर भी बिल्कुल इस तरह के हमले हुए। राहुल गांधी ने, नासिर आपको याद होगा, एक ट्वीट किया था जिस पर विवाद खड़ा कर दिया बीजेपी ने। उन्होंने अपने एक पिद्दी के साथ, जो डॉगी होता है, उसके साथ एक वीडियो डाला था और इन चुनावों में उस बात को, उस ट्वीट के वीडियो को भी बीजेपी ने मुद्दा बना लिया था। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस चुनाव पे ज्यादा हावी रही है और कांग्रेस को उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को जिस तरह का समर्थन मिला है, पहले के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पर जो निजी हमले किए गए उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर। और ये भी अभी जब अध्यक्ष बने थे तो अध्यक्ष पद जब उन्होंने ग्रहण किया था, कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने भाषण में कहा था कि बीजेपी जो है वो देश में आग लगाती है, बीजेपी गुस्से की राजनीति करती है, हम प्रेम की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने शुरू से इस चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल इसको नहीं बना करके गुजरात की जो जनता है उसकी आवाज उठाने की कोशिश की, और यही कारण है कि कांग्रेस का जो जन समर्थन बढ़ता, वोट परसेंटेज बढ़ता गुजरात में नजर आ रहा है। उसका एक मूल जो कारण है, बेसिक जो रीजन है, वो यही नजर आता है। कैंपेनिंग के दौरान राहुल गांधी ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन निजी हमलों से राहुल गांधी उन्होंने कहीं बचे, निजी हमलों से वो बचे, और कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ने भी उसको तहे दिल से स्वीकारा कि राहुल गांधी का जो एक सौम्य स्वभाव, राहुल गांधी की जो एक छवि, नए तौर पर उनकी छवि जो है वो गुजरात की जनता के सामने उभर कर आई। या फिर नासिर ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने नए तौर पर उनकी छवि को रखा, एक नए राहुल गांधी को, एक रिफ्रेशिंग राहुल गांधी उनके सामने कांग्रेस ने पेश किए गुजरात की जनता के सामने, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें पहले के मुकाबले लगभग 20 से 30% तक कांग्रेस की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं, और ये काफी अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है, भले ही हार जीत किसी की भी हो। और नरेंद्र मोदी की ऐसी जादूगर वाली जोड़ी है, जादूगरी वो करते हैं कि हर चुनाव लगातार जीतते जाते हैं, इस तरह का कैंपेन करते हैं वो जबरदस्त तरीके से कि वो चुनाव जीतते जाते हैं। तो इस बार क्या ये जो जादू है जिसकी लगातार बात होती थी, इन दोनों की जोड़ी थी, अमित शाह ने भी संगठनात्मक तौर पर संगठन में पूरा जोर लगा दिया था इस बार गुजरात चुनाव में, हर दृष्टिकोण से देखें चाहें
तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जादू फीका पड़ा है, कम हुआ है कहीं ना कहीं? बड़ी बात, जैसा कि राखी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें आएंगी, तभी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अच्छी तरह से जो है जनता का दिल जीत पाई। अच्छी तरह से जनता का कहा जाएगा दिल जीत पाई जब 100 से ज्यादा सीटें आती हैं। पिछली बार 120 सीटें नासिर आई थी 2012 में जी। अब क्या लगता है आपको, पिछली बार की तुलना तो अभी से हम नहीं कर सकते हालांकि, क्योंकि पिछली बार मोदी लहर करके प्रचारित किया था भाजपा ने, मोदी लहर और कैंपेनिंग अलग तरह की थी, हर चीज अलग तरह की थी, एनर्जी लेवल सब कुछ अलग था। इस बार तो बहुत अच्छी चुनौती दी है कांग्रेस ने, पिछली बार तो चुनौती इतनी नहीं थी अच्छी। 120 सीटें से ज्यादा बीजेपी पिछली बार जीती थी। अगर इस बार बीजेपी 100 के अंदर या 100 के आसपास सिमट कर रह जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये सबक लेने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं कुछ जनता का तबका ऐसा है जो उनसे इस बार नाराज हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है, और 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए खतरे की घंटी। लेकिन आंकड़ों की बात जब नासिर कर रहे थे, लेकिन मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा राखी कि जीत तो जीत होती है, चाहे 1 सीट से भी जीत हो, चाहे 2 सीट से भी जीत हो, जो जीता वही सिकंदर होता है राखी राजनीति में। तो ऐसे में अगर बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको इस तरह से तो भुनाएगी कि जीएसटी और नोटबंदी पर जनता ने हमारा साथ दिया है, जबकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी को लगातार कांग्रेस मुद्दा बनाती रही। राहुल गांधी ने काफी मुखर होकर के, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इसको मुद्दा बनाया है। और बीजेपी अगर जीतती है तो आने वाले समय में 2019 के लोकसभा चुनावों में, आने वाले विधानसभा चुनावों में, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आगे जाएगी कि देखिए जनता ने नोटबंदी और जीएसटी पर हमारा साथ दिया है। नासिर।